बांग्लादेश में अत्याचार और भारत की हुंकार। बांग्लादेश में मैंने आपको बताऊं कि यूनुस सरकार की पोल खुल गई है और भारत ने कड़ा जवाब दिया है। जो कुछ चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में हो रहा है वो डरा देने वाला है। कल ये चिन्मय प्रभु की तस्वीर आई जब वो वैन में मौजूद थे, विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी और उन्हें जेल भेजा, ये उस वक्त की तस्वीर है। चिन्मय प्रभु के जेल जाने के बाद देखिए जरा, कट्टरपंथी रात को सड़कों पर उतर आए, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, हंगामा करने लगे और हिंदुओं के ठिकानों पर हमले किए। बात देखिए जरा, हिंदुओं के घर, उनकी दुकानें, उनके धार्मिक स्थलों पर हमला किया है, फूंक डाला है। দেখুন ও শান্তির দলেরা কি করছে আমাদের এখানে। ये सब कुछ यूनुस सरकार में हो रहा है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यूनुस को शांति के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है 2006 में। यूनुस, मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल मिला है 2006 में। जिस शख्स ने शांति का नोबेल ले लिया, उसके राज में कितनी अशांति है, उसके राज में हिंदुओं के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनकी मकान, दुकान, धार्मिक स्थल तबाह, बर्बाद और फूंक दिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों से शांति का नोबेल वापस ले लेना चाहिए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हिंदुओं के साथ बेरहमी से मारपीट हो रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका गुस्सा भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन का मकसद है ये आवाज ढाका तक जानी चाहिए। जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, उसके बाद ये संदेश देने की भी तैयारी है। हैदराबाद में भी देखिए, बांग्लादेश में अत्याचार के विरोध में न सिर्फ कोलकाता बल्कि हैदराबाद में भी प्रदर्शन हो रहा है। जो सोए हैं उनको जगाना है, हमको इस देश को बांग्लादेश होने से बचाना। बांग्लादेश में हिंदुओं पर फिर अत्याचार हुआ और पूरा भारत इसके खिलाफ हुंकार भरने लगा। कोलकाता से लेकर हैदराबाद और मथुरा तक जगह जगह यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। यानी बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ भारत पूरी मजबूती से खड़ा है। अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों पर अपनी लिस्ट जारी करने वाले लोग कहां चले गए हैं? जिस तरह से उसे जेल में बंद किया गया है वो बहुत ही गलत है। अगर कुछ होता है हमारे चिन्मय प्रभु जी का और हमारे हिंदू भाई बहनों का, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, बंगाल चुप नहीं बैठेगा। ऐसे उचित कदम उठाने चाहिए जिससे कि ये हमारे धर्म का पहास ना उठा सके। एक हिंदू संत की गिरफ्तारी से बांग्लादेश में हिंदू समाज सड़क पर उतरा तो बवाल हो गया। पुलिस और कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को खोज खोज कर मारा, उनके घर और दुकान फूंक दिए। बांग्लादेश में हिंदू धर्मगुरु के बाद अब निशाने पर इस्कॉन मंदिर है, लेकिन भारत ने ऐलान कर दिया है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, मैं तो तमाम हिंदुओं से कहूंगा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए बांग्लादेश के अत्याचार के खिलाफ। बांग्लादेश में इस हिंसा के खिलाफ खड़ा होगा, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। आइए आपको बताऊं, तैयारी यह है कि चिन्मय प्रभु पर कार्रवाई हो और इस्कॉन को बैन कर दिया जाए। जो कृष्ण जी के मंदिर है उसे बंद कर दिया जाए। संत की गिरफ्तारी और इस्कॉन बैन की तैयारी। बांग्लादेश में हिंदू संत की गिरफ्तारी पर बवाल मचा है। भारत समेत दुनिया भर में हिंदू इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की सरकार और अदालत अड़ी हुई है। हिंदू धर्मगुरु चिन्मय प्रभु को जेल भेज दिया गया है। उनकी रिहाई में की कोई भी मांग या याचिका नहीं सुनी जा रही। चिन्मय प्रभु पर देशद्रोह और माहौल बिगाड़ने का मामला है। एक रैली में उन पर राष्ट्रध्वज के अपमान का आरोप है, यानी बांग्लादेशी ध्वज के अपमान का। चिन्मय प्रभु इस्कॉन बांग्लादेश के प्रमुख भी हैं, मशहूर संत और बांग्लादेश में हिंदुओं की मुखर आवाज है। मंदिर हिंदुओं पर हमले को लेकर कई रैलियां की इन्होंने। इनकी रैली प्रदर्शन में लाखों हिंदू जमा होते हैं। वो रैली करने वाले थे, उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों पर बैन की तैयारी है। हाईकोर्ट ने मंदिर पर बैन लगाने वाली याचिका स्वीकार कर ली।
कोर्ट ने सरकार से पूछा है इस्कॉन संगठन क्या है। सरकार ने कहा यह एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है, सरकार इसकी गतिविधियों की जांच करे। और कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने दरअसल यह याचिका लगाई कि कट्टरपंथी संगठन ने इस्कॉन को बैन करने की मांग की थी। इस्कॉन कृष्ण भक्ति से जुड़ा बड़ा धार्मिक संस्थान है। भारत अमेरिका समेत दुनिया में इसके 1000 मंदिर है। अकेले बांग्लादेश में इस्कॉन के करीब 80 मंदिर है। देश के हर जिले में एक इस्कॉन मंदिर जरूर है और करीब 50,000 हिंदू इससे जुड़े हुए हैं। इस्कॉन पर बैन मतलब सीधे हिंदुओं पर बैन। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रदर्शनकारी कट्टरपंथी पुलिस को कैसे धमका रहे। तुम्हें पता है हम लोग कौन हैं? हम इस्लाम को मानने वाले हैं। बांग्लादेश में हम कोई और विचारधारा नहीं चाहते। अगर आपको लगता है कि हम धमका रहे हैं तो यही समझो, अगर जरूरत हुई तो हम ये बात देश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस तक भी पहुंचाएंगे। जब तक बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं चाहेंगे, कोई हिंदू अखबार या प्रेस कुछ नहीं छाप सकता। प्रेस या अभिव्यक्ति की कोई आजादी यहाँ नहीं चलेगी। 5 अगस्त को हमने ही एक टीवी चैनल की इमारत में आग लगाई थी। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को आप सुन रहे हैं, लेकिन भारत ने भी इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत सरकार ने भी पड़ोसी बांग्लादेश को आंख में आंख डालकर जवाब दिया है। क्या हो रहा है बांग्लादेश में? चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से हम चिंतित हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। शांति से बात करने वाले संतों पर कार्रवाई हो रही है। चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग करने वालों पर हमले हुए हैं। शांतिपूर्ण विरोध पर ऐसा हमला बेहद चिंताजनक है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हाल में हमले बढ़े हैं। हिंदुओं के घर, दुकान, मंदिरों में लूटपाट, आगजनी हो रही है और बांग्लादेश के अधिकारी हिंदुओं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करें, सभी को अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अधिकार मिले। बांग्लादेश का कहना यह कि चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर भारत का बयान बेबुनियाद है। गिरफ्तारी के तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यह दोनों देशों की दोस्ती की भावना के एकदम विपरीत है। बांग्लादेश की न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। सरकार उनके कामकाज में दखल नहीं देती। चटगांव में वकील सैफुल इस्लाम की हत्या से चिंतित है। किसी भी कीमत पर धार्मिक सौहार्द नहीं बिगड़ने देंगे, मतलब भारत की चिंता या मांग पर गौर नहीं किया। ऊपर से भारत सरकार के बयान पर भी सवाल उठाए कि संत की गिरफ्तारी और हिंदुओं के हमले पर बात नहीं की। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह और सुकांता मजूमदार। ये मानवता के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र संघ को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। और क्योंकि केवल हिंदू समाज को प्रताड़ित करना, इस्कॉन के नेताओं, धार्मिक गुरुओं को जेल में बंद कर देना, ये बता रहा है कि वहां भी पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथी सरकार पे हावी हो गए हैं और ये संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो इसके खिलाफ आवाज उठाना कोई राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता। आपके अधिकारों को हनन किया जा रहा है और उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको अगर आप राष्ट्रद्रोह बोलेंगे तो मुझे लगता है राष्ट्रद्रोह शब्द का अपप्रयोग है। और जिस तरीके से चिन्मय प्रभु को अरेस्ट किया गया, उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए। और उनके अरेस्ट के खिलाफ हिंदूज जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर जो घातक आक्रमण हुए वो बहुत चिंताजनक है।